आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जानकी पांडे, सर्वहितकारी विद्या मंदिर मलेरकोटला। आज आपके सामने एक बार फिर लेकर के आ रही हूँ व्याकरण, जिसके अंतर्गत आज हम करेंगे समास। यह व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। समास का तात्पर्य। समास दो शब्दों के मेल से बना है, सम प्लस आस, जिसका अर्थ है संक्षेप में अर्थात संक्षिप्त करने की विधि को ही हम कहते हैं समास। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के हम एक नया शब्द बनाते हैं, संक्षेप में छोटे में एक नया शब्द बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं समास। यहाँ पर मैं समास के आपको कुछ उदाहरण दे रही हूँ। कमल के समान चरण, चरण कमल। रसोई के लिए घर, रसोई घर। जब भी हम एक आम मतलब बोलचाल की भाषा में बात करते हैं तो कभी भी हम ये नहीं कहते कि भाई रसोई के लिए घर में चलो, या मेरे घर में रसोई घर, रसोई के लिए घर बहुत बड़ा है, घोड़े पर सवार जा रहा है। हम लोग क्या करते हैं कि शब्द को संक्षेप में कर देते हैं। रसोई के लिए घर, रसोई घर। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। यही जो शब्द को संक्षिप्त छोटा करना है, यही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। राजा का पुत्र, हम हमेशा यही बोलेंगे कि वह राजपुत्र है, वह राजा का पुत्र है। ये ना तो सुनने में अच्छा लगता है और समय तो लेता ही है लिखने में अधिक। समास के अन्य नाम, समास को हम सामासिक शब्द भी कह सकते हैं, समस्त शब्द भी कह सकते हैं। और हर समास के दो पद होते हैं। दो पद मीन्स उसके दो भाग होते हैं। समास का जो पहला भाग है, यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, उस उदाहरण से आप समझेंगे। यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा वनवास। आप इसमें देखेंगे कि ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है वन और एक है वास। तो इसमें जो पहला शब्द है वन, ये है पूर्व पद, जिसे हमने बोला है पूर्व पद। जो इसका दूसरा शब्द है वास, इसको हमने बोला है उत्तर पद। और इन दोनों से मिलकर के जो एक शब्द बन गया वनवास, ये क्या है? इसको हम बोलेंगे समस्त पद, अर्थात हमारा समास। समस्त पद अर्थात समास। एक बार मैं फिर आपको ये बताऊंगी कि जो हर समास में जो एक शब्द बना है वनवास, इसमें जो पहला भाग है उसको हम बोलेंगे पूर्व पद और जो दूसरा भाग है उसको हम बोलेंगे उत्तर पद। और इन दोनों से मिलकर के जो एक नया शब्द बना है वनवास, वही क्या है? हमारा आज का विषय समास या समस्त पद। समास के भेद। समास के 6 भेद हैं और आज इस वीडियो में हम पहले 3 भेदों के बारे में ही बात करेंगे। जो समास का सबसे पहला भेद है वो है तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास और तीसरा द्विगु समास। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत इन्हीं तीनों पर ही विचार करेंगे। सबसे पहले तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होगा, उत्तर पद मीन्स पहले वाला पद जिसमें प्रधान होगा, उस समास को हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। और इस समास की पहचान के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें कारक की विभक्तियों का प्रयोग होता है। आप लोगों ने पहली कक्षाओं में पढ़ा है, छोटी कक्षाओं में, कि कारक की विभक्तियाँ, विभक्तियाँ मीन्स चिन्ह। जैसे कर्ता ने, कर्ता कारक का जो चिन्ह था वो ने था। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध
का के की अधिकरण में पर। कहने का मतलब है कि तत्पुरुष समास में जब भी हम तत्पुरुष समास का जब प्रयोग होगा तो उसमें कारक की विभक्तियों, कारक के इन चिन्हों का प्रयोग होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे धर्म का ग्रंथ, आप यहाँ पे देखिए ये बीच में कारक की विभक्ति है और जब भी हमने समास बनाना है इस विभक्ति को हम क्या कर देंगे, इस चिन्ह को हम हटा देंगे। तो ये शब्द क्या बन जाएगा, धर्म ग्रंथ। राजा का कुमार, यहाँ पे फिर ये कारक का चिन्ह है, जब हमने समास बनाना है तो हमने इस चिन्ह को हटा करके शब्द क्या बन जाएगा, राजा, राजकुमार। तुलसीदास कृत, तुलसीदास द्वारा कृत मीन्स कि तुलसीदास द्वारा लिखी हुई। तो जब हमने इस कारक की विभक्ति को हटा दिया तो यहाँ पे क्या बन गया, ये तुलसीदास कृत। कहने का अर्थ यह है कि तत्पुरुष समास में समास बनाते समय हम कारक के चिन्हों को हटा देंगे। दूसरा जो समास है वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा क्या है कि इस समास में पहला पद, जो इसका फर्स्ट पद है, जो पहला भाग है, वो क्या होगा, विशेषण। विशेषण मीन्स जिसकी जो विशेषता है, और दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य। विशेष्य मीन्स जिसकी विशेषता बताई जाएगी। अर्थात अथवा पहला पद उपमान, जो हमने विशेषता बताई है, और दूसरा उपमेय, जिसकी विशेषता हम बता रहे हैं, उसे ही हम कर्मधारय समास कहते हैं। इसकी पहचान के लिए मैं आपको बहुत ही पहले पहचान के लिए मैं आपको बताऊंगी कि हमेशा काली है जो मिर्च, हमेशा इसके बीच में क्या होगा, जो शब्द का प्रयोग आएगा। एक साधारण सी पहचान के लिए मैं बताती हूँ कि हमेशा जो वाले शब्द जो बीच में आएंगे, महान है जो आत्मा, काली है जो मिर्च, नीला है जो गगन, नीला है जो कंठ, इस तरह के शब्द, इसके साथ ही के समान वाले शब्द, कनक के समान लता, देह के समान लता, इस तरह के वर्ड, घन के समान श्याम, इसके अलावा रूपी वाले वर्ड, कमल रूपी चरण, रत्न रूपी ग्रंथ, इस तरह के शब्द का प्रयोग हम किस में करेंगे, कर्मधारय समास में। अब यहाँ पे कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण, नीला है जो गगन, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो गगन है ये विशेष्य है और इसकी विशेषता क्या है, ये नीला है। जब हमने इसका कर्मधारय समास बनाना है तो हमने है जो हटा करके एक नया शब्द बन जाएगा, नील गगन, यही क्या है, कर्मधारय समास। दूसरा आप देखेंगे कि चरण कमल, कमल के समान चरण, यहाँ पे चरण क्या है, उपमेय, जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं। और ये कमल क्या है, उपमान, जिससे हमने इसकी तुलना की है। उपमान मीन्स जिससे तुलना की जाएगी। जब हमने ये के समान शब्द हटा दिया तो नया शब्द क्या बन गया, चरण कमल, और यही क्या है हमारा कर्मधारय समास। इसके अलावा रूपी वाले शब्द मैंने आपको बोले थे, देह लता, यहाँ पे लता, देह की तुलना कि जो हमारा शरीर है वो लता के समान है, तो देह रूपी लता। पहचान के लिए जो वाले वर्ड, बीच में जो होगा, के समान वाले शब्द और रूपी वाले शब्द, ये हमारे कर्मधारय समास के अंतर्गत आएंगे। हमारा जो अगला समास है वो है द्विगु समास। द्विगु समास, इस समास की पहचान के लिए इस समास का जो पूर्व पद है, पूर्व में जो पहला वाला पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है, वो क्या है, संख्यावाचक। वहाँ पे कोई ना कोई संख्या होगी, कोई ना कोई फिगर होगी। इसकी पहचान के लिए बहुत ही एक आपको छोटी सी मैं वो बता रही हूँ, ट्रिक बता रही हूँ कि उसमें कोई ना कोई संख्या होगी। और जब वो समस्त पद, जब वो पूरा समास बन जाएगा तो अंत में
या तो समूह शब्द आएगा या समाहार शब्द आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको इसके उदाहरण देती हूँ। दो पहरों का समाहार। अब यहाँ पे आप देखेंगे दो पहर, दो संख्या है, 1 2 3 4 ये सब संख्या हैं। तो दो पहर मीन्स जब दो पहर आपस में मिलते हैं तो समास के दो पहरों का समाहार। समाहार मीन्स समूह। तो जब आपने ये दो पहरों में समास क्या बन गया? दो पहर। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। सप्ताह, सप्ताह मीन्स 7। सप्त संस्कृत की संख्या है, सप्त माने 7, तो 7 दिनों का समूह। इसके अलावा त्रिफला, त्रिफला तीन, 3 फलों का समाहार। जब भी हमने समास बनाना है तो हमने पहले वाली संख्या को, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, तो हमने पूर्व पद को क्या करना है, पहले उसको हमने हिंदी में उसको बदलना है। त्रि माने 3, 3 फलों का समाहार त्रिफला। द्विगु समास के ही कुछ मैं और उदाहरण आपको दे रही हूँ। नवग्रह, नव माने 9, 9 ग्रहों का समाहार समूह नवग्रह। त्रिवेणी, त्रि फिर वही, त्रि माने 3, 3 वेणियों का समूह। त्रिवेणी जहाँ पे मतलब 3 नदियाँ जहाँ पे मिलती, त्रिवेणियों का समूह त्रिवेणी। शताब्दी, जब 100 वर्ष इकट्ठे हो जाते हैं, 100 वर्षों को हम क्या बोलते हैं? शताब्दी। तो आप सिंपल सी पहचान के लिए यही है कि अंत में समूह या समाहार शब्द होगा और शुरू में जो उसका पूर्व पद होगा वो क्या होगा? किसी भी संख्या पर आधारित होगा। तो वही हमारा क्या है? द्विगु समास। बाकी के जो 3 समास हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, जल्दी ही हम आगे की वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।